हेलो वीवर्स, आज हम आपको इस वीडियो में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कैसे इसमें एडमिशन होता है और कैसे इसमें आपका बच्चे का सिलेक्शन होता है। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो चलिए बताते हैं पूरा प्रोसेस, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल द्वारा संचालित सैनिक स्कूल के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अनुशासित शिक्षा, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक फिटनेस और रक्षा सेवा एनडीए, सीडीएस आदि के लिए तैयार करना। वर्तमान में भारत में कई सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल को संचालित किया जा रहा है। सैनिक स्कूल में प्रवेश कैसे मिलता है। इस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 9 और 6 में कैसे करा सकते हैं। प्रवेश के लिए छात्रों को AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होता है। यह परीक्षा नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित होता है ऑनलाइन। कक्षा 9, 6 और 9 में प्रवेश करने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकती हैं, बट यहाँ पे कक्षा 9 में एडमिशन बोथ का होता है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होता है। 9 में केवल बॉयज़ जा सकते हैं। मतलब अगर लड़की कक्षा 6 से पढ़ रही है तो वो 9 में जाएगी, लेकिन क्लास 9 से एडमिशन नहीं होते हैं। अगर आप क्लास 9 में अपने लड़की का सीधे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं कक्षा 6 में ना लेके, तो तब बच्चे का एडमिशन क्लास 9 में नहीं होता है। आइए बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होती है। कक्षा 6 के लिए आयु 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए। छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या पास हो चुका हो, उसी के बाद आप कक्षा 6 में एडमिशन ले सकते हैं। 9 के लिए आयु 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। छात्र कक्षा 8 पास या अध्ययनरत होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है। एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। दूसरा चरण, यानी कि ये दो से 3, 4, 5 चरणों में यह प्रोसेस पूरा होता है। इसमें प्रोसेस से पहला आपका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा एनटीए की साइट पे। दूसरा चरण आपका AISSEE परीक्षा देनी पड़ेगी। उसमें OMR आधारित पेन और पेपर परीक्षा होती है ना। तीसरे चरण में मेरिट लिस्ट आती है। जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के आधार पे, यानी कि SC ST OBC जो भी कास्ट कैटेगरी होती है उसके आधार पे आपके बच्चों का नाम आता है। प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाती है। उसके बाद सभी बच्चों स्टूडेंट का जिनका नाम आता है उनका मेडिकल टेस्ट होता है। चयनित छात्रों को मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। बिना मेडिकल परीक्षण के आगे प्रोसेस एडमिशन नहीं होगा। अगर आप मेडिकल में पास नहीं हुए हैं तो आपका एडमिशन आगे नहीं होगा। फिर आता है कि दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है। सभी प्रमाण पत्रों की जांच होती है अच्छे से। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ से यहीं से ही निकाल दिया जाता है, आगे आपको नहीं बढ़ाया जाएगा, भले आप मेडिकल टेस्ट आप कंप्लीट कर चुके हों। तो सभी दस्तावेज बनवा के रखिए, जो रहते हैं वो करेक्शन करा के रखिए। जो भी इसमें मिस्टेक हो आधार में, पैन में, जो भी बच्चे के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है और उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सब तैयार करके रखिए। अंतिम सभी चरण सफल होने पर प्रवेश दिया जाता है, यानी कि एडमिशन लिया जाता है। कक्षा 6 का सिलेबस गणित, संख्या पद्धति, मैथमेटिक्स में ये सब आती, संख्या पद्धति आती है, भिन्न यानी फ्रैक्शन आते हैं, दशमलव आता है, प्रतिशत आता है, लाभ हानि आता है, अनुपात एवं सम अनुपात आते हैं, क्षेत्रफल एवं परिमाण आता है, समय एवं दूरी आती है और सरल ज्यामिति। ये हैं आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस। उसके बाद आती भाषा, यानी कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी रहेगी। हिंदी एवं अंग्रेजी, मतलब हिंदी एवं अंग्रेजी, इंग्लिश ग्रामर रहेगी, शब्दावली रहेगी, वाक्य निर्माण होगा, रीडिंग कंप्रहेंशन रहेगा।
उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस में आएगा, एनालॉगी आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आता है, सीरीज आती है, क्लासिफिकेशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, ये आती है सारी। सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास पूछेगा, भूगोल पूछेगा, विज्ञान पूछेगा, खेल पूछेगा, वर्तमान घटनाएं पूछेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक पूछेंगे। ये आपके सिलेबस हैं। और फिर ये कक्षा 6 के लिए। और कक्षा 9 का सिलेबस है बीजगणित, रेखीय समीकरण, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी। ये हैं आपकी क्लास 9 के। अंग्रेजी में ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगी, कंप्रेशन आएगा, राइटिंग स्किल्स आएगी। उसके बाद आता है समान ज्ञान। समान ज्ञान में भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, जीव विज्ञान आएगा। उसके बाद आता है उसके सामाजिक विज्ञान। उसमें आएगा सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण होगा, वर्बल रीजनिंग आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, लॉजिकल एनालिसिस आएगा। परीक्षा पैटर्न आपकी क्लास 6 का रहेगा। प्रश्न रहेंगे MCQ में। कुल संख्या होगी लगभग 300 नंबर का आपका पेपर आएगा। समय आपका 1 घंटा 150 मिनट होगा। नकारात्मक मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कक्षा 9 में आएगा MCQ। कुल अंक 400 के होंगे और लगभग 180 मिनट का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। स्कूल की सुविधाएं के बारे में बात करते हैं। हॉस्टल सुविधा मिलती है, स्मार्ट क्लासेस रहते हैं, खेल के मैदान रहते हैं, NCC परीक्षण होता है, कंप्यूटर लैब होता है, लाइब्रेरी होती है, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम होता है, नेतृत्व परीक्षण भी होता है। सैनिक स्कूल के फायदे, अनुशासित जीवन शैली होती है, NDA और रक्षा सेवाओं की बेहतर तैयारी होती है और राष्ट्रीय स्तर का वातावरण होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलती है और ये सारी सुविधा आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में मिल जाएंगी। अभी फॉर्म इसका अक्टूबर में आएगा, यानी अक्टूबर से सितंबर से अक्टूबर में आ जाएगा आपका। तो मतलब 2026 ये 2026 चल रहा है और इसी में आपका ईयर के लास्ट में यानी कि अक्टूबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जो भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वे जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लें। बच्चा आपका अगर 5th पढ़ रहा लास्ट ईयर पढ़ चुका है, उसका इस साल आपको कराना है तो तभी कराएंगे। और 8th में बच्चा अगर लास्ट ईयर पढ़ चुका है तो 9th में इस साल एडमिशन होगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल पे। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।